दोस्तों तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम कुछ चार कॉमन मिथ जो कि अक्सर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मतलब एंटरप्रेन्योर के बारे में कहे जाते हैं उनके हवाले से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मिथ है एंटरप्रेन्योर आर बोर्न नॉट मेड। ठीक है, जो कि बेसिकली बहुत मतलब फॉल्स चीज़ है। ठीक है, सो एनीवन हु इज़ विलिंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। जो भी मतलब एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है वो बन सकता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, उसके लिए ये नहीं होता कि लोग कहते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योर में कोई जीन्स कोई जेनेटिकली कोई ऐसी मॉडिफाइड चीज़ें होती हैं या उसका दिमाग कुछ जिस तरह होता है या दूसरे लोगों से जो उनका आईक्यू लेवल है वो ज़्यादा तेज़ होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। कोई भी जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है वो बन सकता है। ठीक है, जिसके पास भी वैलिड आइडिया हो, जिसके पास भी पैशन हो और जो भी मतलब काफ़ी हर चीज़ को दांव पे लगाने के लिए तैयार हो। ठीक है, लाइक वो चाह रहा हो कि भाई मुझे कैसे भी करके ये चीज़ करनी है। ठीक है, अब उसके पीछे उसका जो मोटिव होता है वो ज़्यादातर मोटिव जो होते हैं एंटरप्रेन्योर के वो पैसा कमाना नहीं होते, वो उनकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सो पर्सन हु टर्न्स आउट टू बी एन एंटरप्रेन्योर इज़ बिकॉज ऑफ हिज हर डिज़ायर टू बी एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब कोई भी बंदा जो भी एंटरप्रेन्योर बन जाता है उसकी जो डिज़ायर होती है, डिज़ायर बेसिकली उसको ये खींचती है कि वो एंटरप्रेन्योर बने। ठीक है, मतलब कि वो बचपन से ही उसके अंदर ऐसा होता है कि मैं जो है कुछ ऐसी चीज़ करूँ जिससे सोसाइटी को फ़ायदा हो। ठीक है, और या तो फिर वो जो है सोसाइटी में देखता है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है लोगों को और फिर उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को वो लेकर आता है। ठीक है, whether someone does or doesn't become an entrepreneur is a function of their environment, life experience एंड पर्सनल चॉइसेस। ठीक है, पर्सनल चॉइसेस काफ़ी मैटर करती हैं क्योंकि ये बंदे के ऊपर होता है कि वेदर वो जो है कोई नॉर्मल जॉब जो ज्वाइन करके फिर उसके बाद वो रेट रेस में लग जाए और बस फिर उसकी जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन जो है वो पूरी हो जाए। ठीक है, या कुछ लोग होते हैं उनको जो है स्टेगनेशन बिल्कुल बहुत मतलब बिल्कुल पसंद नहीं होती। वो लोग कहते हैं कि लाइक हमें कैसे भी करके या तो फिर काफ़ी ऊपर जाना है या काफ़ी जो है वो मतलब हम जो है या तो फिर ऊपर जाएंगे या तो फिर नीचे मतलब बिल्कुल ही नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो उनका ये होता है कि उनका माइंडसेट बेसिकली ऐसा होता है कि उनको कोई कुछ ना तो कुछ करना होता है। ठीक है, और अपनी प्रेजेंस फील करानी होती है लोगों को, मतलब दुनिया में जो है उनकी जो प्रेजेंस, यानी कि वो कहते हैं कि हम कुछ ऐसा करके जाएं जिससे लोग जो हमें याद रखें। ठीक है, सो बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब था। बाकी इन्वायरमेंटल के मतलब इन्वायरमेंट फैक्टर के ऊपर काफ़ी मतलब अफेक्ट कर रहा होता है कि इन्वायरमेंट वो लोग इस चीज़ नहीं समझते हैं कि का मतलब इन्वायरमेंट ऐसी नहीं है या फेवरेटिज्म चल रहा है। ठीक है, या तो फिर हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो है वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सो ये चीज़ें एक इंसान के थॉट प्रोसेस को या उसकी जो माइंडसेट को डिटरमाइन करती हैं। ठीक है, सो हमारा जो दूसरा मिथ है वो कि एंटरप्रेन्योर जो है वो गैम्बलर्स होते हैं। बेसिकली लोग हमेशा ही कहते रहते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क टेकर्स होते हैं, बहुत ही रिस्क टेक करते हैं, काफ़ी उनकी जो रिस्क एपिटाइट है काफ़ी हाई होती है। तो बेसिकली ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा है ये कि वो लोग जो है वो रिस्क को उनका जो रिस्क होता है वो कैलकुलेटेड होता है। उनको पता होता है कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं। वो बेसिकली दोनों दोनों टांग जो है वो पानी में नहीं डालते, वो पहले एक टांग डालते हैं। ठीक है, और एक मतलब हाफ जो है उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो उससे मतलब उससे वो रिस्क ले रहे होते हैं और उनका रिस्क जो है काफ़ी कैलकुलेटेड होता है। अगर कोई उनको बोले कि आप जाएं कसिनो जाके गैम्बल करें तो वो गैम्बल नहीं करेंगे। ठीक है, वो लोग रिस्क इसीलिए ही ले रहे होते हैं क्योंकि ये उनकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए होता है कि वो कुछ जैसे आप एलन मस्क को ही देख लें तो एलन मस्क जो है वो काफ़ी पैशनेट हैं। ठीक है, अब उनको पता मतलब काफ़ी जब उन्होंने मार्केट सर्वे या मार्केट रिसर्च की तो उनको पता था कि मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मतलब लेकर आना या उनको रियलिटी में कन्वर्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक यानी कि उनको ऐसे चार्जिंग पम्प्स चाहिए होंगे, यानी कि जो जगह जगह पे ऐसी प्लेटफॉर्म्स हो जहाँ से लोग जो है अपनी कार को चार्ज कर सकें। ठीक है, तो मतलब इस तरह की मतलब चीज़ लेकर आना या इन्वेंट करना। ठीक है, जिससे लोग काफ़ी मतलब पहले इतने फेमिलियर नहीं है, आई मीन फेमिलियर नहीं है, तो इस चीज़ को लेकर आना और एक अच्छी मतलब अच्छे बिजनेस में कन्वर्ट करना इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क बट ही डिड इट एनीवे। ठीक है, सो entrepreneur risk is calculated and they try to minimize the risk। ठीक है, उनका रिस्क जैसा कि मैंने बताया कि कैलकुलेटेड होता है और वो उस रिस्क को डी रिस्क करने की या मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, entrepreneur have a strong desire to achieve what they want to achieve। ठीक है, सो डूइंग एनीथिंग और टेकिंग एनी रिस्क विल नॉट बी कंसिडर्ड एज हायर
टेकिंग एपिटाइट, ठीक है। अब वो इसलिए नहीं रिस्क ले रहे होते हैं कि उनकी जो रिस्क टेकिंग एपिटाइट है काफ़ी हाई होती है, वो इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि उनको कैसे भी करके अपनी डिज़ायर को सेटिस्फाई करना होता है, अपनी डिज़ायर को पूरा करना होता है, ठीक है। अब जो उसका तीसरा मिथ है जो कि काफ़ी कॉमन है वो है कि एंटरप्रेन्योर आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स मनी, ठीक है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम एलन मस्क की फिर से हम एग्जांपल ले लें तो एलन मस्क के पास एक ज़माना था कि उसके पास या तो ऑप्शन था कि वो स्पेस एक्स को बचाए या तो फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन था कि वो टेस्ला को बचाए, ठीक है। लेकिन उसने अच्छा खासा मतलब रिस्क लिया और दोनों को उसने जो है वो बचाया, ठीक है। यानी कि उसने हाफ पैसे जो है स्पेस एक्स के ऊपर लगाया और हाफ पैसे जो है वो उसने टेस्ला के ऊपर लगाया, ठीक है। इसी तरीके से वो जो पैसे उसको मोटिवेट नहीं देते, ठीक है। वो उसको जो है जैसे मार्स के ऊपर वो कह रहा है कि भाई मैं मार्स के ऊपर जो है कॉलोनाइजेशन करूँगा, ठीक है। तो मतलब जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त उसके जो ये प्लान्स हैं, ठीक है। और उसने मतलब अपने जितने भी घर वगैरह हैं उन तमाम घर वगैरह को जो है वो सेल कर लिया ताकि वो जो है उसको मतलब उस तरफ डिस्ट्रैक्ट ना करें, ठीक है। तो मतलब वो फुल जो है वो उस पर फोकस कर रहा है कि मेरा जो ये प्लान है वो कामयाब हो कैसे भी करके, ठीक है। और वो ह्यूमन की भलाई के लिए कर रहा है, मतलब ऐसा वो कह रहा है। अब आई डोंट नो व्हाट्स हिज इंटेंशन आर, ठीक है। आई मीन व्हाट्स हिज इंटेंशन इज आई एम नॉट आई डू नॉट नो, ठीक है। सो तो ये है कि अब entrepreneur wants to see something new, ठीक है, or change or wants to bring their idea into action or reality. Money can be the secondary concerns of an entrepreneur, ठीक है। If someone wants money they can get it through investments or by going through by going through such trouble of bringing change or innovation, ठीक है। अब किसी को अगर पैसे कमाने हैं तो उसका एक सिंपल तरीका ये है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट्स करो, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट करते जाओ, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास जो है वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ या बिलियंस ऑफ डॉलर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टमेंट ही करनी है और पैसे कमाने तो इस तरीके से भी कमाए जा सकते हैं, ठीक है। वाई गोइंग थ्रू सच अ प्रोसेस ऑफ मतलब सच अ प्रोसेस ऑफ इनोवेटिंग and innovating a difficult or putting yourself in a difficult situation or innovating such an idea, ठीक है। तो इसके पीछे उनकी एक अपनी पर्सनल डिज़ायर या पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए वो लोग एंटरप्रेन्योर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी जो कॉमन मिथ है वो है एंटरप्रेन्योर्स आर यंग एंड एनर्जेटिक, ठीक है। अब देखो ये ज़रूरी नहीं है। लोग कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर अगर कोई बंदा अगर एंटरप्रेन्योर है तो उसको यंग होना चाहिए, वो एनर्जेटिक हो, ठीक है। अब कोई कुछ ये देखें ये सिचुएशन के ऊपर होता है कि किसी को जो फेवरेबल सिचुएशन जल्दी मिल जाते हैं ये क्योंकि अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी इज़ अ फेवरेबल सिचुएशन, ठीक है। जब आपके पास एक फेवरेबल सिचुएशन होती है और आपके पास जो है राइट टाइम पे और मतलब सही टाइम पे और सही जगह पर सही चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फेवरेबल सिचुएशन। तो क्या होता है कि कुछ लोग जो है उनको फेवरेबल सिचुएशन काफ़ी देर से मिलती है, जैसे 50s में मिल गई उनको, 40 साल में मिल गई, 50 साल की उम्र में मिल गई, ठीक है, या 60 साल की उम्र में मिल गई। तो फिर वो उस वक्त जो है वो जैसे अगर हम KFC की एग्जांपल लें, KFC का जो जिसने फाउंडर था KFC का वो उसने KFC बनाई थी जब वो बुढ़ा हो गया था बिल्कुल ही, ठीक है। तो मतलब उसको तब वो जाके अपॉर्चुनिटी मिली। या कुछ लोग कुछ बच्चे होते हैं जिनके मतलब जिनको शौक़ होता है बहुत ही एंटरप्रेन्योर बनने का, लेकिन वो बन नहीं पाते क्योंकि उनके पास कोई फैमिली सपोर्ट नहीं होती है, उनको पता नहीं होता है क्या करना है, उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं होती। लेकिन लेटर ऑन जब उनके पास आ जाती है तो फिर वो उसको यूटिलाइज़ करते हुए या उसको जो इफेक्टिव वे में कंज्यूम करते हुए उस नॉलेज को या उसको जो है एक्शन में कन्वर्ट करते हुए वो कर लेते हैं, ठीक है। So people sometimes start new businesses when they are in their 40s and 60s. So this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.